नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में रियासतें पढ़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुए वो हम पढ़ चुके हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 तक आते आते भारत में अपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया और किसी न किसी तरीके से रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश शुरू होगी। उन्होंने नए कानून बनाए। उन कानूनों के तहत जो भी रियासत ऐसा लगता था कि ये काबू की जा सकती है, उन्होंने काबू करनी शुरू कर दी। तो पूरे हिंदुस्तान में ये दौर चलता रहा। तो इसमें जो हमारा हरियाणा क्षेत्र है ये भी कोई अछूता नहीं रहा। तो हरियाणा की भी कई रियासतों को अंग्रेज़ों ने छीन लिया नवाबों से और उन पर अपना अधिकार जमा लिया और वो सारे के सारी रियासतें अंग्रेज़ों के हिसाब से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलने लगी। अब वो रियासतें कौन कौन सी है जिनको अंग्रेज़ों ने 1850 आते आते सभी रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में, संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद में उन रियासतों का कोई नवाब या कोई राजा नहीं रहा। तो उनको हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें से भी एचएससी प्रश्न पूछ लेती है और जो हाई लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी आने वाला हरियाणा पुलिस एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें हिस्ट्री थोड़ी ऊंचे लेवल की पूछी जाएगी। तो ये रियासतों का 1857 की क्रांति है, ये थोड़ी ऊंचे लेवल की हिस्ट्री है, इसमें से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन चैप्टरों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो, वीडियो से, किताबों से आप पढ़िए। तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों द्वारा छीनी गई रियासतें। अंग्रेज़ों द्वारा छीनी गई रियासतें। मैं सिर्फ हरियाणा की रियासतें ही आपको बताऊंगा। अंग्रेज़ों ने वैसे तो पूरे भारत में रियासतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो हरियाणा की वो भी डेट वाइज सिस्टमली बता रहा हूँ कौन कौन सी रियासत थी, किस वर्ष में ली और उसका कारण क्या था, किस कारण के साथ उन्होंने वो रियासत छीनी थी। तो 1818 के अंदर हमारी एक रानिया रियासत थी, उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और उसकी वजह रही वहाँ का जो नवाब था जाबित खां। नवाब जाबित खां का विद्रोह। नवाब जाबित खां ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसलिए अंग्रेज़ों ने उस विद्रोह को दबा करके और रानिया रियासत को 1818 में अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में रानिया रियासत का अस्तित्व खत्म हो गया था। दूसरा छछरौली, या इसका दूसरा नाम कलसिया, ये रियासत है। ये भी 1818 में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले ली थी। इसका कारण क्या रहा? एक कारण तो रहा यहाँ की जो रानी थी, रानी रामकौर, वो अयोग्य घोषित हो गई। अयोग्य करार दे दिया उसको कि वो राज चलाने के काबिल नहीं थी। दूसरा जो उसका भतीजा था जोधा सिंह,
उसने विद्रोह कर दिया। उसने रानी रामकौर के खिलाफ भी विद्रोह किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी विद्रोह किया। इसलिए रानी रामकौर को अयोग्य करार दे दिया और जोधा सिंह के विद्रोह को दबा करके 1818 में छछरौली रियासत को, कलसिया जिसका नाम था, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर से एक हिम्मत सिंह नाम का कोई व्यक्ति था इसी रियासत का, इसने 1857 के अंदर जो है ना अंग्रेजों का बहुत साथ दिया। तो इसको जो है फिर से हिम्मत सिंह को या इसके पूर्वज जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो फिर से दोबारा से इसको जो है यहाँ का कलसिया का छछरौली रियासत जो है दोबारा से आज़ाद कर दी और इसको जो है ना यहाँ का राजा बना दिया। छछरौली रियासत को पहले 1818 के अंदर जो है अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, परंतु 1857 के अंदर जब इन लोगों ने, हिम्मत सिंह और इसके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया छछरौली रियासत ने, तो फिर से जो है ना इस रियासत को आज़ाद कर दिया। तो ये प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने पहले अपने कब्जे में लिया और फिर से दोबारा उसको आज़ाद कर दिया? तो वो थी छछरौलिया कलसिया रियासत, याद रखना। तीसरे नंबर पर है अम्बाड़ा। इस रियासत के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, परंतु ये छोटी छोटी रियासतें थी, बिल्कुल छोटी छोटी, इसलिए इनका इतना ज़्यादा जिक्र कहीं नहीं मिलता। इस अम्बाड़ा को भी जो है ना 1824 ने अंग्रेज़ों ने जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और क्यों लिया कि राजा गुरबख्श सिंह की रियासत थी ये, स्थापना राजा गुरबख्श सिंह ने की थी। तो गुरबख्श सिंह के मरने के बाद में उनकी जो विधवा थी सरदारनी दया कौर, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1824 में राजा गुरबख्श सिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया था कि यदि राजा निसंतान है तो उसकी जो रियासत है वो उसकी पत्नी को दे दी जाएगी। अगर वो अयोग्य है तो वो जो है अंग्रेजों के शासन में मिला ली जाएगी, अगर वो योग्य है तो राज करेगी। और उसके मरने के बाद में ये जो जिस राजा की संतान नहीं होती थी उसकी पत्नी कोई भी पुत्र जो है ना गोद या दत्तक नहीं ले सकती थी, उसको कोई अधिकार नहीं था राज करने का। क्योंकि रानी झांसी के साथ भी ऐसा हुआ था कि रानी झांसी का जो दत्तक पुत्र था उसको अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था। ये एक अंग्रेजों का बनाया हुआ नई नियम था कि अगर राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो निसंतान है तो जब तक उसकी पत्नी जीतती रहेगी तब तक तो वो राज करेगी। उसके मरने के बाद में जो रियासत है वो अंग्रेजों के पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में चली जाएगी और वहाँ पर जो है गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था। तो ये जो राजा गुरबख्श सिंह की रियासत थी अम्बाड़ा, छोटी सी रियासत थी। उसके बाद में आता है रादौर। रादौर भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये भी एक छोटा सा क्षेत्र था, छोटी सी रियासत थी। इसको जो है 1828 के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। कारण इसका था कि यहाँ का राजा था दल्ला सिंह। राजा दल्ला सिंह की मृत्यु के बाद में उसकी सरदारनी पत्नी जो है सरदारनी इंद्र कौर जो है इसकी रानी बनी। परंतु इसकी मृत्यु के बाद में 1828 में सरदारनी इंद्र कौर की मृत्यु हो जाती है और ये जो है रियासत जो रादौर की रियासत है ये अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है। ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, छछरौली
अम्बाला, रादौर, जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, वो जितनी छोटी छोटी रियासतें थी, ये सारी की सारी जो है ना, ये सरदार राजा गुरबख्श सिंह की स्थापित की हुई थी। राजा गुरबख्श सिंह ने इन रियासतों को फिर अलग अलग लोगों में बांट दिया था। उसके राजा या नवाब जो है अलग अलग बना दिए गए थे। शुरुआत में ये रियासतें, छोटी छोटी रियासतों की स्थापना जो है राजा गुरबख्श सिंह ने ही की थी। कुछ पर तो, अब जैसे अम्बाला रियासत थी, इस पर सीधा राजा गुरबख्श सिंह का ही अधिकार था। अब रादौर थी, इसको राजा दल्ला सिंह को दे दिया था और उसकी पत्नी का नाम इंद्र कौर था। उसकी मृत्यु के बाद में 1828 के अंदर जो है रादौर को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद में अगली रियासत है दयालगढ़। ये भी अम्बाला के आसपास की रियासत थी। इसको 1829 के अंदर जो है अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और इसका कारण रहा, यहाँ का जो राजा था भगवान सिंह, राजा भगवान सिंह, इनकी पत्नी दया कौर की, इनकी जो माँ थी, इनकी पत्नी की मृत्यु जो है पहले ही हो जाती है। तो इनकी माँ थी दया कौर। दया कौर, राजा भगवान सिंह की माँ का नाम था दया कौर। दया कौर की मृत्यु जो है 1829 में हो जाती है और अंग्रेज जो है इस रियासत को, दयालगढ़ रियासत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। भगवान से भी निसंतान था, उनकी पत्नी की मृत्यु जो है पहले हो चुकी होती है। इस परिवार में पीछे भगवान सिंह की माँ बसती है दया कौर और उसकी मृत्यु के बाद में 1829 में जो है ये रियासत जो है दयालगढ़ अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारी एक रियासत थी थानेसर। थानेसर जो रियासत थी, इसके दो भाइयों में बंटवारे हुए थे। तो एक भाई के पास में 2/5 भाग था और दूसरे के पास में 3/5 भाग था। दो भाइयों के पास में थी। तो एक तो 1832 में जो है ना 2/5 भाग जिसके पास में था, उसका नाम था राजा जामियत सिंह। ये राजा जामियत सिंह था, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। शादी नहीं की या पत्नी की मृत्यु हो गई या बच्चे नहीं हुए, तो इसका जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसका उत्तराधिकारी ना होने की वजह से राजा जामियत सिंह की मृत्यु के बाद में इसका कोई भी वाली वारिस नहीं बचता है। तो इसका जो 2/5 भाग था थानेसर का, ये 1832 में जो है ना अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। उसके बाद में जो थानेसर का दूसरा हिस्सा था 3/5 भाग थानेसर, इसको ये लंबे समय तक चलता है। इसको 1850 में अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं। इसका जो राजा था उसका नाम था फतेह सिंह, राजा फतेह सिंह। ये राजा फतेह सिंह और राजा जामियत सिंह जो है ना दोनों भाई थे। फतेह सिंह शादीशुदा था लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी विधवा का नाम था चांद कौर। चांद कौर राजा फतेह सिंह की पत्नी का नाम था। तो 1850 में जो है चांद कौर की मृत्यु हो जाती है और थानेसर रियासत का जो 3/5 भाग है ये भी अंग्रेज अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। तो 2/5 भाग को 1832 में लेते हैं राजा जामियत सिंह वाली को और
3/5 भाग जो राजा फतेह सिंह के पास में था उसको 1850 में अपने कब्जे में ले लेता है। फिर हमारी आती है एक रियासत जो कि उसी साइड की है, कैथल। कैथल रियासत को 1834 के अंदर जो है अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। इसका है कि भाई उदय सिंह का जो है ना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उदय सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी नहीं था। इसके पीछे जो है ना उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से बाकी इस परिवार में उदय सिंह की माँ, उदय सिंह की पत्नी और एक भतीजा जो है ये जीवित थे। परंतु इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इस रियासत को अपने कब्जे में ले लिया, बिना किसी कारण के कब्जे में ले लिया। उदय सिंह का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, इसलिए 2 औरतें और एक आदमी, वो तो अंग्रेज उसको तो नाजायज करार देते थे। तो इन तीनों ने जो है ना 1843 के अंदर जो है ना विद्रोह करते हैं। ये एक बार ये रियासत 1834 में कब्जा ली जाती है, लेकिन ये तीनों मिलकर के जो है ना 1843 के अंदर विद्रोह करते हैं। लेकिन उस विद्रोह को भी जो अंग्रेज जो है ना दबा देते हैं और ये रियासत जो है ना पूर्णतः 1834 में ही जो अंग्रेजों के कब्जे में थी और वहीं से कब्जे में चलती आ गई। तो इसका कारण यही रहा कि भाई उदय सिंह का जो है ना कोई उत्तराधिकारी नहीं था 1834 में। और अगर कैथल का विद्रोह पूछा जाए तो वो 1843 या 34 नहीं है, ध्यान रखना। 1834 में तो कैथल की रियासत अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ली थी, उनसे छीन ली थी। छीनने के कारण बहुत हो सकते थे अंग्रेजों के उस टाइम के, उनके अपने नए नए तरह के हथकंडे होते थे। परंतु कैथल का अगर विद्रोह आ जाए ना वो 1843 का है, और विद्रोह का जो है उन तीनों ने जो ना विद्रोह मिल करके किया था। अब जो है ना हमारी एक रियासत है लाडवा। लाडवा रियासत थी, इसको 1845 में, जो कि आपको रियासत में पढ़ाई भी गई थी, 1845 में राजा अजीत सिंह ने जो है ना विद्रोह कर दिया था। यहाँ का जो राजा अजीत सिंह था उसने विद्रोह किया था, जिसको लाडवा का विद्रोह कहा गया था। तो इस विद्रोह की वजह से जो है ना अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा करके ये रियासत जो अपने कब्जे में ले ली थी। तो अब आगे हम चलते हैं। ये इतनी रियासतें तो जो है अंग्रेजों ने 1857 से पहले ही अपने कब्जे में ले ली थी। बाकी बची हुई रियासतें आपको अभी बताता हूँ मैं कौन कौन सी रियासतें हमारी बची। उसका कारण यही था कि वो रियासतें जो है अंग्रेज़ों के कहे अनुसार, अंग्रेज़ों के नियमों के अनुसार जो ना चल रही थी, इसलिए उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। अब जो है अंग्रेज़ों के रियासतें छीनने के बाद में कुछ हमारे हरियाणा की स्वतंत्र रियासतें बची थी, जो अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ली, स्वतंत्र छोड़ दिया था उनको काम करने के लिए, परंतु वो अंग्रेज़ों के अनुसार ही काम करते थे। तो इसमें क्या था, एक तो हमारी थी जींद। ये वही रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का 1857 के युद्ध में साथ दिया था। एक थी कलसिया, लुहारू। लुहारू रियासत ने जो है ना अंग्रेजों का साथ तो नहीं दिया था, लेकिन वहाँ का नवाब जो है ना बहुत सख्त था तो अंग्रेजों की विद्रोही ही रियासत थी, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से ही काम करती रही थी। के बाद में दुजाना और झज्जर, 2 रियासतें ये पास पास थी, दुजाना और झज्जर, और एक रियासत हमारी पटौदी। तो ये जो रियासतें थी
जींद, कलसिया, लुहारू, दुजाना, झज्जर और पटौदी, ये हमारे हरियाणा क्षेत्र की जो रियासतें थी स्वतंत्र रूप से 1950 के बाद में अपना काम कर रही थी। वैसे जो है ना, अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग प्रेसिडेंसियों में, प्रेसिडेंसी, तो हमारा जो हरियाणा क्षेत्र है ये पंजाब प्रेसिडेंसी के अधीन था। और पंजाब प्रेसिडेंसी में जो क्षेत्र आता था वो वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसके अंदर वर्तमान में जो है हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और एक रियासत जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बहावलपुर, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये इतना क्षेत्र जो है ना पंजाब प्रेसिडेंसी के अधीन था। तो पंजाब हरियाणा की जो हमारी रियासतें थी, काफ़ी रियासतें थी, लेकिन अंत में आते आते 5-6 रियासतें बची 1850 तक। पंजाब की 5, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 2 और पाकिस्तान की 1, कितनी रियासतें जो है 1950 आते आते जो है ना संपूर्ण जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी वो है। ये आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम है, आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और ये जो हमारी वीडियोज़ होती हैं इनको कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ताकि किसी और को भी कुछ अलग से जानकारी मिल जाए। ये देखिए, YouTube पर या अकेडमीज में सभी पढ़ाते हैं। 70% के लगभग जो मसाला होता है वो सभी का एक ही होता है, परंतु जो बाकी का 30% बचता है वो सब का अलग अलग होता है। और उस 30% में से भी आपको जो है ना 25-30% जो पेपर में मिलता है। किसी वीडियो से आपके कोई क्वेश्चन मिलेगा, किसी वीडियो से। तो आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही देखिए, आप सभी की वीडियोस देखिए और ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको कोई नई चीज़ मिले और आप उसको नोट कीजिए। आप अच्छी तरह पढ़िए। आपके आगे जो हरियाणा के पेपर, HSC जो आगे पेपर लेने की तारीखें जो है घोषित हो चुकी हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।